कश्मीर की वादियों में बसा पहलगांव, जहां हर साल लाखों लोग सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन एक दिन इसी जन्नत ने ऐसा मंजर देखा जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। सब कुछ सामान्य था, लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मना रहे थे, कोई तस्वीरें ले रहा था तो कोई अपनों के लिए यादें बना रहा था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। गोलियों की आवाज़, चीख पुकार, अफरा तफरी। कुछ ही पलों में हंसी खुशी का माहौल डर और खामोशी में बदल गया। मासूम लोग जो सिर्फ सुकून ढूंढने आए थे, वो इस आतंकी हमले का शिकार बन गए। हम अगर सब्जी वाले से, होटल वाले से मजहब भी पूछ लें तो हंगामा। इस्लामिक आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। जिसे कलमा नहीं पढ़ना आता था उसे मारा, जो मुस्लिम नहीं था उसे मारा। शादी की खुशियां छीनी, किसी का बेटा छीना और किसी का भाई। मुस्लिम टूरिस्ट भी मारा गया। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि वो मुस्लिम टूरिस्ट बचा किससे रहा था? इस्लामिक आतंकियों से ही ना। हमारे यहाँ किसी नल पर पानी पीने वाले बच्चे से अगर धर्म भी पूछ लो तो हंगामा मचाने वाला समाज नेशनल हेडलाइन तक बना देता है। लेकिन वो समाज कहाँ गायब हो गया अब? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता कहने वाले सेकुलरों को साफ प्रत्यक्षदर्शियों ने धोया। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को मार दिया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, इलाके को घेर लिया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और हमलावरों की तलाश शुरू हुई। इसके लिए ऑपरेशन महादेव विवाद में लॉन्च किया गया। ये सब तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई परिवारों ने अपने कई सारे मासूमों को खो दिया। बहुत सारी जिंदगियां बदल गईं और बर्बाद हो गईं। पूरा देश इस हमले से स्तब्ध था। हर आंख नम थी, हर दिल में गुस्सा और दर्द था। हमारे बहादुर जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला, दिन रात करके आतंकियों की तलाश की और चुन चुन के उनको मारा और देश को भरोसा दिलाया कि इंसाफ जरूर होगा। आज इस हमले को पूरा 1 साल हो गया है। पहलगाम फिर से खड़ा हो गया। उस दिन की यादें आज भी दिलों में जिंदा हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते। जब भी एक भारतीय सैनिक देश पर बलिदान होता है तो याद रखो, यह इस्लामिक आतंकियों से लड़ते हुए देश की खातिर प्राण न्यौछावर किया है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स और टूरिस्ट अब पहलगाम की तरफ रुख कम कर रहे हैं कि पहलगाम में अभी भी कुछ साइड सीन्स बंद है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खाली पहलगाम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पूरे JNK की बात कर रहा हूँ। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है, इनको रीओपन किया जाए ताकि टूरिस्ट आते हैं ये देखें, उनके लिए ही है। जब वो यहाँ आके कुछ भी नहीं देखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, यह कहानी हिम्मत, एकजुटता और उस भरोसे की है कि हम हर मुश्किल से उबर के खड़े हो सकते हैं। आइए आज हम उन सभी को श्रद्धांजलि दें जो इस हमले में हमसे बिछड़ गए, और एक वादा करें कि उनकी यादों को हम कभी मिटने नहीं देंगे। पहलगाम हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि हम नहीं भूलेंगे, कभी नहीं।